नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, भरत तिवारी मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस जवान आशीष तिवारी ने नौकरी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। न्याय नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। जी हां, भोजपुर जिले के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर जारी विवाद लगातार नया मोड़ लेता जा रहा है। एक ओर जहां मामले की जांच को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार और समर्थकों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आयोजित महापंचायत के दौरान भरत तिवारी के चचेरे भाई और बिहार पुलिस में कार्यरत जवान आशीष तिवारी ने ऐसा बयान दिया है जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही हलकों में हलचल मचा दी है। दरअसल महापंचायत में हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच आशीष तिवारी ने मंच से घोषणा की है कि यदि एक सप्ताह के भीतर भरत तिवारी मामले में न्याय नहीं मिला तो वह अपनी नौकरी छोड़कर आंदोलन की अगुवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कह दिया है कि जब एक पुलिसकर्मी के परिवार को ही न्याय नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी नौकरी करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उनके इस बयान के बाद सभा स्थल पर मौजूद लोगों ने जोरदार समर्थन जताया और न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी की। आशीष तिवारी ने भावुक अंदाज में कहा कि वह बरसों से बिहार पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमेशा कानून तथा व्यवस्था की रक्षा को अपना कर्तव्य मानते रहे हैं, लेकिन जब उनके अपने परिवार के सदस्य की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं और न्याय की मांग के बावजूद संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही है तो उनके लिए मौन रहना अब बिल्कुल संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब यह लड़ाई केवल उनके परिवार की नहीं बल्कि न्याय और जवाबदेही की लड़ाई बन चुकी है। दरअसल महापंचायत में मौजूद लोगों के अनुसार आशीष तिवारी के भाषण के दौरान कई बार भावनात्मक माहौल बन गया। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वह लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और हर मंच पर अपनी बात को रखेंगे। गौरतलब है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार विवाद बना हुआ है। मृतक के परिजनों ने शुरू से ही एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिवार का आरोप है कि पूरी घटना की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। मामले को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने स्तर से सवाल उठाए हैं और ये जो इनकाउंटर कहा जा रहा है, इस इनकाउंटर को फेक बताया है और इनकाउंटर को सीधे सीधे हत्या करार दिया है। हाल के दिनों में इस प्रकरण में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी सामने आए हैं। कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और विभागीय स्तर पर जांच की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा मामले की जांच उच्च स्तर पर कराए जाने की भी मांग लगातार उठ रही है। इन्हीं घटनाओं के बीच आयोजित महापंचायत को आंदोलन की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था। हालांकि महापंचायत में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कई वक्ताओं ने यह भी कहा है कि न्याय में देरी लोगों के आक्रोश को बढ़ा सकती है, इसलिए प्रशासन को जल्द और पारदर्शी कदम उठाने चाहिए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भरत तिवारी मामला अब केवल एक पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है, यह मुद्दा सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक विमर्श का भी हिस्सा बन चुका है। यदि कारण है कि इस मामले से जुड़ी हर नई घटना और बयान लोगों को नजर में बनी हुई है। फिलहाल आशीष तिवारी के इस्तीफे की घोषणा और न्याय की मांग को लेकर दिए गए बयान ने पूरे इलाके में चर्चा का नया विषय पैदा कर दिया है। अब सभी की निगाहें प्रशासन और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में जांच की दिशा, प्रशासनिक फैसले और आंदोलन की रणनीति इस मामले के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से वहां न्याय के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया है बिलौटी गांव में, और इस बीच भरत भूषण तिवारी के चचेरे भाई जो पुलिस के जवान है आशीष तिवारी, उनके बयान ने अब पूरी तरीके से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल इस खबर पर पल पल अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है और आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और खबरों को दबा करके शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।